तो कैटरपिलर है। तुम इसे इतने गौर से क्यों देख रही हो? मम्मा ने कहा था कि ये बटरफ्लाई बन जाएगा। हाँ हाँ, ये सच में बटरफ्लाई बन जाती है। तुम मजाक तो नहीं कर रही? ये ऐसे ही होता है कि कैटरपिलर 2 to 5 वीक्स में बटरफ्लाई बन जाती है। ये कैसे हो सकता है? कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बन सकती है? मुझे तो यकीन नहीं। खुदा तो ये कर सकता है क्योंकि खुदा मौजज़ात का खुदा है। तो ये भी बटरफ्लाई बन सकता है क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हाँ, ये तो है। अच्छा, इससे तो मुझे बुक की एक कहानी याद आती है। कहानी? हाँ, अब्राहम और सारा की कहानी। चलो आओ मिलकर देखते हैं। खुदा चाहता था कि दुनिया में सब लोग उसे ऐसे ही जाने जैसा वो हकीकत में है। लोग अपने दिल उसकी तरफ लगाएं। इसलिए खुदा ने एक उम्दा मंसूबा बनाया और उसने अब्राहम नामी एक शख्स को चुना। अब्राहम एक अहम फर्द बनेगा क्योंकि खुदा उसके और उसके बच्चों के जरिए सारी दुनिया को बरकत बख्शने वाला था। लेकिन उस वक्त जब खुदा ने पहली बार उसे चुना, अभी तक अब्राहम एक और हकीकी खुदा को नहीं जानता था। उसके वालिदैन के साथ साथ उसके नाना नानी ने उसे बुतों पर भरोसा करना सिखाया था। जब अब्राहम 75 इयर्स का था तो उसके वालिद तारा फौत हो गए। ओ इब्राहिम, तुम्हारे पापा चले गए हैं और अब हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज ये है कि हमारे कोई बच्चे नहीं। सारा, हर गुजरते साल हम अपने बाप दादा के खुदाओं के आगे रोते हैं, लेकिन किस लिए? ये शर्म मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ये कैसे हो सकता है कि तुम और मैं मर जाएं और हमारा एक भी वारिस ना हो जो तुम्हारे नाम को लेके चल सके। अब्राहम, अब्राहम। ओह, तुम कौन हो? अब्राहम, मैं अजीम खुदा हूँ, आसमान और जमीन का खालिक। मैं चाहता हूं कि तुम इस मुल्क को जिसे तुम जानते हो छोड़ दो, यहाँ के लोगों को और अपने बाप के खानदान को भी, और उस मुल्क को सफर करो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अपने मुल्क और अपने वालिद के खानदान को? लेकिन क्यों? तुम एक खास खानदान के बाप बनोगे और मैं तुम्हारा नाम मशहूर करूंगा। अब्राहम, मैं तुम्हें एक अजीम कौम बनाऊंगा और तुम्हारे वसीले मैं जमीन पर सब खानदानों को बरकत दूंगा। जमीन पर सब खानदानों को? ओह, लेकिन ये मेरी समझ से बहुत बढ़कर है। खुदा अजीम, मैं कैसे जान लूं कि आप ये सब करेंगे? मैं उन बुतों की तरह नहीं हूं जिनको तुम और दूसरे सब लोग पूजते हैं। मैं खुदाए बरतर हूं। इस मुल्क को छोड़ दो और उस मुल्क को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। खुदावंद, मैं नहीं जानता कि आप ये मुझसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे रास्ता दिखाएंगी तो मैं आपके पीछे जाने के लिए तैयार हूं। अब्राहम और सारा ने अपने बाप दादा की जमीन को छोड़ दिया। उन्होंने अपना सारा माल मवेशी और नौकरों को भी साथ ले लिया। इब्राहिम, क्या तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कब तक वहाँ कयाम करेंगे? सारा, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ जानता हूँ कि खुदा जो अजीम है, उसने कहा कि मैं अपने बाप दादा की जमीन छोड़ूं और वो हमें बरकत देने वाला है, कसरत से। तुमने कहा बरकत देगा? वो कौन सी अच्छी नेमत है जो वो हमें दे सकता है, जबकि हमारा एक भी बच्चा नहीं? सारा, खुदा ने मुझसे एक बड़ी कौम बनाने का वादा किया है। खुदा ने मुझसे ये भी कहा कि वो मेरे वसीले पूरी दुनिया को बरकत देने वाला है। ये बहुत मजबूत वादे हैं। सारा, मुझे नहीं पता कि इससे आगे मैं कैसे बयां करूं।
लेकिन ये खुदा बहुत अलग और सच्चा है। मुझे लगता है मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ। वाओ, ये तो बहुत बड़ा वादा था। ये कैसे हो सकता है? सारा की उम्र तो मेरी दादी जैसी थी। हाँ, इब्राहिम और सारा दोनों के लिए ही ये यकीन करना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन उन्होंने खुदा की बात का यकीन किया। जो खुदा ने उनसे वादा किया वो वाकई में उन्हें पूरा कर दिया। हाँ, काफी वक्त के बाद। आए दोस्तों, कहानी में आगे देखते हैं कि क्या हुआ। बेटा है, आपका बेटा पैदा हुआ है मेरे आका, बेटा हुआ है। ओ इब्राहिम, देखो खुदा ने हमें कितना प्यारा बेटा दिया है। खुदा ने मुझे मुस्कुराहट बख्शी और जो भी ये सुनेगा हंसेगा। इसहाक, तुम एक मौजज़ा हो। अब मुझे पता है कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वाह, बहुत मजा आया इस कहानी का। मतलब खुदा ने अपना वादा पूरा किया। हाँ, खुदा अपने वादे पूरे करता है। लगता है दादाजी आ गए। सब बच्चों का मैं दादा, बाजार को घूमने जाता, रंगों के डब्बे कागज पेंसिल धागे ढूंढ के लाता। मेरी छोटी सी एक बिटिया, नाम है उसका टिया, जो और रिंकी उसके दोस्त उनके लिए चीजें बनाता। सब बच्चों का मैं दादा। हेलो, कैसी हो आप? और आप लोग भी ठीक हैं? दादाजी, आज आप लेट हो गए। हमने इब्राहिम और सारा की कहानी देखी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने क्या सीखा? दादाजी, आज हमने ये सीखा कि खुदा सब कुछ कर सकता है, चाहे वो मुमकिन हो या ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सीखा आपने। दादाजी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम आपकी स्टोरी से एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है दादाजी, जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें फिर आए। ये रहा आपका क्राफ्ट। दादाजी, आज हम क्या बनाएंगे? बस आप देखते जाएं। ठीक है।
वाव, ये कितनी प्यारी पेंटिंग है ना। और ये स्टार्स कितने प्यारे हैं। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी है। चले, आप लोगों की पेंटिंग तो बन गई, तो टिया आज भी सॉन्ग नहीं सुनाएंगे आप? सॉरी दादाजी, मैं भूल गई, आज हमारे पास स्टोरी में से सॉन्ग भी है। तो चलो दोस्तों, मिलकर सुनते हैं। खुदा ने अब्राहम से वादा किया, उसके बच्चे सितारों से ज्यादा होंगे जो वो आसमान पर देखता है, और समुंदर की रेत से भी ज्यादा। इब्राहिम की औलाद जो खुदावन पर भरोसा करती है, की औलाद जो खुदावन पर भरोसा करती है। इब्राहिम की औलाद जो खुदावन पर भरोसा करती है, इब्राहिम की औलाद। अब्राहम और सारा दोनों ही थे बुजुर्ग, लेकिन फिर भी करना सीखा यकीन। लेकिन खुदा ने किया वादा और उनको बेटा दिया। इब्राहिम की औलाद जो खुदावन पर भरोसा करती है, जो खुदावन पर भरोसा करती है। इब्राहिम की औलाद जो खुदावन पर भरोसा करती है, इब्राहिम की औलाद। इब्राहिम की औलाद जो खुदावन पर भरोसा करती है, जो खुदावन पर भरोसा करती है। इब्राहिम की औलाद जो खुदावन पर भरोसा करती है, इब्राहिम की औलाद। इब्राहिम की औलाद जो खुदावन पर भरोसा करती है। इब्राहिम की औलाद, इब्राहिम की औलाद, इब्राहिम की औलाद। बहुत अच्छा सॉन्ग था टिया। हाँ, और कहानी का बाकी हिस्सा भी बहुत अच्छा था। ये रही आपकी पेंटिंग और ये आएगी यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। हमें अब्राहम के सारे बच्चे भी नजर आए। नहीं, ताकि आपको याद रहे कि खुदा अपने वादे पूरे करता है। दादाजी, मम्मा कहती हैं कि कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाएगा, तो मुझे यकीन नहीं होता। आप यकीन करें, जैसे इब्राहिम और सारा ने किया, और ये एक दिन आपके सामने बटरफ्लाई बन के उड़ जाएगी। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई कि खुदा तो सब कुछ कर सकता है। हाँ, खुदा सब कुछ कर सकता है। अच्छा, तो मैं फिर चलता हूँ। बाय बाय दादाजी। बाय दादाजी। बाय बाय दोस्तों, मैं भी चलती हूँ क्योंकि मैंने होमवर्क करना है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी, नई क्राफ्ट और नए सॉन्ग के साथ। बाय।